SC ST OBC के जो विद्यार्थी हैं उनके अधिकार को लेकर आज यहाँ संविधान चौक पे हल्ला बोल आंदोलन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे भेदभाव मुक्त शिक्षा हमारा अधिकार है, इस नारे को लेकर आज आंदोलन किया जा रहा है। जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन अधिकारों को लेकर आज ये हल्ला बोल आंदोलन किया जा रहा है, क्या ये मुद्दे हैं और किन अधिकारों के लिए आज यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। सबको मेरा जय शिवाजी फुले शाहू आम्बेडकर, जय भीम, जय संविधान। मैं एडवोकेट निखिलेश मिश्रा हूँ। अधिकार हम कोई वो जमात नहीं, मैं पहले से कुछ समय पहले मैंने बोला हूँ कि हम रोड पे भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम एजुकेशन का अधिकार मांगने वाले लोग हैं। हम एजुकेशन इसलिए मांग रहे ताकि हमारा जो समुदाय है, अब हमारे ऊपर में, हमारे SC ST OBC या भारत के ऊपर में कई लोगों ने कई सालों 3000 साल से ज़्यादा समय अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। पर 75 साल भी, अभी 100 साल भी होने के हैं कि हमारा समुदाय इक्वलिटी में आ रहा है, समानता में आ रहा है। सिर्फ एक ही माध्यम था, एजुकेशन। और एजुकेशन मांगना ये कोई नीति नहीं है, ये हमारा अधिकार है। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समर्थन में, या फिर कई केसेस ऐसा हो चुके, केस लॉ ऐसे है और कई सालों की स्टडी होने के बाद में उन्होंने SC ST लोगों के लिए UGC के अंतर्गत जो समर्थन में बिल लाया था, ये बिल्कुल योग्य एक निर्णय था। उसको वापस से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि कानून ये बोलता है, संविधान बोलता है और हर एक गरीब के घर में ये बोलता है कि आपका एक ही है आपके पास में अधिकार है, वो एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए और हमारे बाकी के जो स्वर्ण भाई लोग हैं, ब्राह्मण भाई लोग हैं, हमने कभी इनका विरोध नहीं किया। तो हमारे एजुकेशन के लिए, UGC के लिए इन्होंने विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, हमें भारत सरकार हर घर में 15 लाख दे या ना दे, पर एजुकेशन का हर अधिकार देना चाहिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो अभी तक अपनी मांगों को लेकर आपने कहाँ निवेदन दिया है और जिससे ये पूरी बात सरकार तक पहुंच सके। देखिए, मेरे जो भाई एक रह चुके थे, रोहित एमुला जी, पल्लवी मेरी बहन थे, और इसके अलावा भारत भर में काफ़ी समय से एजुकेशन के लिए संघर्ष होते आ रहे हैं। तो बात एक दिन की नहीं है कि कहाँ पे निवेदन दिया है, कई सालों का संघर्ष चल रहा है। शिवाजी फुले शाहू, हमारे महात्मा फुले जी ने भी एजुकेशन दिलाने के लिए संघर्ष किया है। तो ये हमारी आज की लड़ाई नहीं है, हमारी आज की लड़ाई नहीं है, कई वर्षों की लड़ाई है, अभी भी चल रही है। हमारे भारत भर में ये लड़ाई चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी चल रही है। तो कहने का मतलब कैसा है, ये निवेदन आज का नहीं है, निवेदन तो अभी यहाँ से जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में, यहाँ पे हमने भूमिका ली है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद में एक मेगा आंदोलन किया जाएगा। घर घर से हमारे विद्यार्थी भाई बहन, हमारे माता पिता सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम भीख मांगने नहीं निकले, हम अधिकार मांगने निकले। भारत का संविधान ही हमारे को अधिकार देता है। तो निवेदन, हमारे गवर्नमेंट के पास में जगह नहीं रहेंगी, इतने निवेदन चले जाएंगे, इतने आर्टिकल छपेंगे, इतने पेपर रहेंगे, इतनी न्यूज़ लगेंगे आपके माध्यम से कि हर घर में जागरूकता फैलेंगी। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। कितने लोग इस आंदोलन में सहभाग अभी तक किए? देखिए कैसा है, हमारा एक ही योद्धा भी करोड़ों के बराबर है। हम लोगों की गिनती गिनाने वाले लोग नहीं हैं। भारत का संविधान लोगों की गिनती गिना के नहीं लिखा गया है। तो आपको अगर मालूम होगा कि भीमा कोरेगांव का भी लड़ाई हुई थी, और जब जब बहुजन के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ है, जब जब क्राउड देखा गया है, भारत के संविधान की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ देखी गई है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन में वापस से चालू नहीं किया, तो ये आवाज़, ये पॉपुलेशन, ये जन बदलाव, जो सैलाब है, ये आपको सबको दिख जाएगा, शब्दों में नहीं तो ज़मीन के ऊपर में दिखाएंगे आने वाले समय में। शिक्षा को लेकर और किन मुद्दों पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखो, एक शिक्षा ही हमारा ऐसा, हम सरकार को या प्रशासन को, जिसको भी, सामाजिक न्याय मंत्री को, हमारा कोई भी व्यक्ति भीख मांगने नहीं जाता है। शिक्षा एक ऐसा हमारे लिए जो बाबा साहब ने दिया है, शिवाजी महाराज ने भी हमारे को शिक्षा का महत्व समझाया है, शाहू महाराज ने भी। तो हम ये बोलना है कि शिक्षा ही हमारी रोटी है, हमारा घर है, अन्न वस्त्र निवारा, हमारा सब कुछ अधिकार शिक्षा है। और अगर कोई इसको छीनेगा तो वो सोच नहीं पाएगा कि उसका क्या हाल होने वाला है। हमारे को, अगर आप लोगों की मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठता है तो इसके आगे की आपकी क्या भूमिकाएं रहेगी? हम वापस से बोल रहे, बाबा साहब की औलाद है, संविधान को मानने वाले, कानून के दायरे में हमें जितना संघर्ष करना पड़ेगा उतना करेंगे और हमारा न्याय छीन के लेंगे। क्योंकि भीख मांगने से तो हमने कभी लिया ही नहीं है और ना ही मिला है, और भीख मांगे भी नहीं है। अधिकार से लेंगे और सम्मान से लेंगे और पूरे अधिकार लेंगे, और जितना ये नहीं लिख पाए उससे ज़्यादा छीन लेंगे। यहाँ अभी नागपुर में संविधान चौक पे आप आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ किसे निवेदन देंगे?
अभी जैसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, यहाँ के नागपुर जिलाधिकारी जो है कलेक्टर साहब, उनको हम निवेदन दिए। उसके बाद में हमारी ईमेल्स के द्वारा और बाकी के पत्र व्यवहार के द्वारा हम राज्य मंत्री को भी दिए और मुख्यमंत्री को, और जितने भी हमारे अधिकारी लोग वर्ग बैठे हैं, जहाँ पे मैंने पहले ही कुछ समय बोल दिया आपको कि सरकारी कार्यालय में जगह नहीं रहेंगे निवेदन जमा करने के लिए। इतना ज़्यादा जल्लोष के साथ में ये आंदोलन होगा और निवेदन दिया जाएगा। तो अभी ये आंदोलन यहाँ से वापस होकर माननीय कलेक्टर जो है नागपुर के जिला अधिकारी उनके पास में जाएगा, उनको निवेदन देगा और हर ये निवेदन के माध्यम से और आप मीडिया भाई लोगों के माध्यम से ये घर घर भारत में हर जगह में, भारत के बाहर के विदेश में और दुनिया में आवाज़ गूंजेंगी कि एक जमात SC ST OBC ऐसी है जो शिक्षा के लिए लड़ती है। और ये एक भारत एक ऐसा देश है कि हमें हमारा शिक्षा का अधिकार मांगना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा हर किसी का अधिकार है, दे देना चाहिए। तो हमारे आपके माध्यम से मैं मेरे स्वर्ण भाई लोग हैं, जो ब्राह्मण भाई लोग हैं, हमें उनको ये बोलना है कि हमने कभी उनका विरोध नहीं किया और हमारे ब्राह्मण घर में जो भी भूखा है हम उनको भी अपना अनाज, हमारा थाली, हमारा आधा खाना खिलाने जाते हैं। तो हम समानता से देखते हैं, आर्टिकल 14 को देखते हैं। तो आपने भी वो चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये कानून किसी हमारे ब्राह्मण भाइयों के स्वर्ण के खिलाफ में नहीं है, ये हर एक व्यक्ति, हर एक गर्जू, हर SC ST OBC और हर विद्यार्थियों के फेवर में है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये वापस से समर्थन में लागू कर देना चाहिए। ऐसा मैं आपकी तरफ से और मेरे बहुजन समाज की तरफ से मैं मेरे हर भाइयों की तरफ से विनती करता हूँ। तो ये थे यहाँ पे संविधान चौक पे हल्ला बोल आंदोलन में, जहाँ पे एक तरफ सरकार को अपनी मांग पहुँचाने का काम हल्ला बोल द्वारा किया जा रहा है और आज नागपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर जी को भी यहाँ निवेदन दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इनके इन समस्याओं के, छात्रों के जो अधिकार को लेकर हल्ला बोल किया गया है, उसको लेकर सरकार की ओर से क्या फैसला आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।